हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिक स्पेस में दो थ्योरम्स करेंगे। बहुत ही यूजफुल थ्योरम है और कॉमन थ्योरम है जो आपके मैट्रिक स्पेस में भी आती है, रियल एनालिसिस में भी आती है और कॉम्प्लेक्स में जितने भी एनालिसिस हैं हर जगह आपके आएंगी। तो हम थ्योरम ले रहे हैं कलेक्शन ऑफ यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट, उनका यूनियन ले लें। यूनियन ऑफ एन आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन सेट। कहने का मतलब कि ओपन सेट जितने भी हों, कितने भी, ठीक है, अपने को ओपन सेट दिए हुए हैं, उनका जब यूनियन लेते हैं, ओपन सेट का यूनियन लेंगे तो वो एक नया सेट बनेगा, तो वो भी ओपन होता है। इन ए मैट्रिक स्पेस यूनियन ऑफ एन आर्बिट्रेरी collection of open set is open. Union of an arbitrary collection of open set is open. जैसे हम इंटरवल में प्रूव किया था ना, दो इंटरवल है और ओपन इंटरवल है तो उनका यूनियन भी ओपन इंटरवल होता है। जैसे आपने को दे रखा है 0 1 ओपन और यूनियन 1/2 ले लो, 1/2 3, तो इनका यूनियन बन के क्या आएगा, ओपन इंटरवल 0 2 3। तो ये भी एक ओपन इंटरवल है। तो यूनियन हमेशा ओपन सेट का ओपन होता है। तो ये चीज़ हम प्रूव करेंगे इन मैट्रिक स्पेस। तो मैट्रिक स्पेस में जो जो चीज़ें यूज होती है, जो नोटेशन यूज होते हैं, उनकी हेल्प से हम इसको प्रूव करेंगे। तो प्रूफ, हमें क्या दे रखा है, कलेक्शन ऑफ ओपन सेट, एक आर्बिट्रेरी कलेक्शन दे रखा है ओपन सेट का, तो हम उसको मान लेते हैं। लेट ओ आइज ओपन सेट, ठीक है, नोटेशन है ये, ओ कोई सेट है और उसका नोटेशन आई दे दिया, मतलब O1 O2 O3 O4 O5, और नोटेशन कुछ भी दे सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 भी हो सकता है, और कोई और नोटेशन जैसे OA ये कोई सेट है, नोटेशन है जस्ट, ठीक है, OB ये कोई सेट है, OC सेट है, ठीक है, OD नोटेशन है जस्ट, O अल्फा, ठीक है, और जैसे O1 O2 O3 O4। तो जब भी आपके आर्बिट्रेरी कलेक्शन बोले तो आप जो है, जो आई है वो इंटीजर ना लेके आप क्या लोगे, इसको आर्बिट्रेरी या फिर इंडेक्स सेट लेना, ठीक है। इंडेक्स सेट वेयर आई बिलोंग टू आई, ये इंडेक्स सेट। अगर यहाँ पे इंटीजर ले लेते हैं आई में से, तो आप ये क्या रहता है, फिर ये 1 ये आता, फिर O1 O2 O3 O4 O5, ठीक है। लेकिन हम क्या ले रहे हैं, इंडेक्स सेट ले रहे हैं, तो नोटेशन कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसमें ABCD अल्फा बीटा कोई भी नोटेशन जो आपके दिमाग में आ रहा है वो आप यहाँ पे रख सकते हो। ये क्या है, आर्बिट्रेरी कलेक्शन है, आर्बिट्रेरी, ठीक है। तो फिर इसको हम आई इंडेक्स सेट से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये अपने को दे रखा है ओ आइज ओपन इज ओपन। तो ऐसा कलेक्शन ले लिया हमने, ठीक है। एक सेट है
जिसके अंदर ओपन सेट के काफी सारे सेट है अंदर, ठीक है, ओपन सेट है बहुत सारे। अब हमें इनका यूनियन लेना है, हमें प्रूव क्या करना है, क्लेम O इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ओ आईज, और आई जो सारे के सारे वो बिलोंग करते हैं इस आई में से। तो इस सेट में जितने भी ओ आईज है उनका यूनियन ले लिया हमने और उसको डिनोट कर दिया ओ से। क्लेम है कि ओ इज ओपन, मतलब ये जो ओ है, जो यूनियन ऑफ ओ आईज है, ये क्या है, ओपन है, ये हमारा क्लेम है। तो हम पीछे ओपन सेट की डेफिनेशन पढ़ के आए थे कि कोई भी सेट ए बी सी डी जो भी है, कोई सेट ए है वो ओपन कब कहलाता है, यदि उसका हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो, ठीक है। तो हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट का मतलब x बिलोंग टू ए और x इज इंटीरियर ऑफ ए इफ एक कोई स्मॉल स्पेयर मिल जाए x के राउंड जो ए के अंदर कंटेन हो रहा हो, इफ देयर एग्जिस्ट ए आर, एक आर रेडियस मिल जाए सच दैट कि जो x के राउंड आर रेडियस का स्पेयर बनेगा एस आर एक्स बिलोंग टू ए, तब हम बोलेंगे कि ये x है वो a का इंटीरियर पॉइंट है। अगर ये फॉर ऑल x के लिए हो रहा हो, फॉर ऑल x बिलोंग टू a, तब हम बोलेंगे कि मतलब a के हर एक पॉइंट है, मतलब सारे के सारे पॉइंट उसके इंटीरियर पॉइंट है। अगर सारे के सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो गए तो वो सेट हो गया ओपन। तो ये डेफिनेशन है ओपन सेट की। तो हम क्या लेंगे, o का कोई भी पॉइंट उठाएंगे और हम बताएंगे कि वो पॉइंट है उस o का इंटीरियर पॉइंट है। अगर इंटीरियर पॉइंट है तो और हर एक पॉइंट के लिए हो रहा है ट्रू, तो o अपना ओपन हो जाएगा। देखो प्रूव करते हैं। तो हमें दिखाना है कि a इज ओपन, देन लेट x बिलोंग टू o, ये कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट उठा लिया o का, तो x o में से है तो इसमें o आइज में किसी न किसी एक में तो बिलोंग करता ही करता है, क्योंकि जैसे दो सेट है a यूनियन b, अगर इनमें से कोई पॉइंट उठाऊं मैं x, तो ये x या तो इसमें मिलेगा या इसमें मिलेगा, अदरवाइज दोनों में मिल सकता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी क्या है, इसमें मिलेगा या इसमें मिलेगा या दोनों में मिल सकता है, लेकिन मिलेगा जरूर किसी में न किसी में, या तो इसमें या इसमें या दोनों में, ठीक है। दोनों में ना मिला जरूरी नहीं है, लेकिन एक में तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यही बात यहाँ पे हम यूज करेंगे, क्या कि हमने o में से कोई पॉइंट उठाया तो ये x है वो किसी न किसी ओ आई में तो मिलेगा ही मिलेगा। देन x बिलोंग टू ओ आई फॉर सम आई, ठीक है। कुछ एक ओ आई में मिल सकता है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, कुछ एक ओ आई में मिल सकता है, ठीक है। अगर x बिलोंग टू ओ आई और ओ आईज क्या है, ओपन है सारे के सारे, सिंस ओ आईज ओपन सेट। अगर कोई सेट ओपन है तो उसका हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है, तो कहने का मतलब x है वो ओ आईज का इंटीरियर पॉइंट है। इंटीरियर पॉइंट है तो इसको नोट कैसे करेंगे, देन देयर एग्जिस्ट आर आई, नोटेशन है जस्ट, ठीक है। आर आई एक छोटी सी रेडियस है सच दैट कि जो स्पेयर बनेगा एस आर आई एक्स के राउंड वो कंटेन करेगा ओ आईज में फॉर सम आई बिलोंग टू इंडेक्स एट आई। तो ये बात समझ में आ गई। अगर ये स्मॉल रेडियस का जो स्पेयर है एक्स के राउंड ये ओ आईज में बिलोंग कर रहा है, ओ आईज में बिलोंग कर रहा है, तो ओ में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि ओ है वो इन सब का यूनियन है, ये सभी के सभी ओ आईज है वो एक ओ के अंदर कंटेंट है। तो इसका मतलब एस आर आई एक्स बिलोंग टू ओ, आई ना बात समझ। तो देखो हमने क्या है, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट उठाया था एक्स रैंडम भी, ठीक है, और वो अपना निकल आया इंटीरियर पॉइंट। तो इसका मतलब सिंस
एक्स इज आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ ओ। तो ये हर एक एक्स के लिए ट्रू है, ओ के हर एक पॉइंट के लिए ट्रू है। It implies this is true for all x belong to o। तो o के जितने भी पॉइंट है हर एक पॉइंट के लिए ये ट्रू है। तो हर एक पॉइंट के लिए ट्रू है कहने का मतलब o का हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट है, यही तो डेफिनेशन है ओपन की। 10 O is open set in a metric space this। तो ये था हमारा एक हमारी थ्योरम, ठीक है, जो क्या बोलती है कि आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ऑलवेज ओपन। अब दूसरा लेंगे, उसमें फाइनाइट होगा क्या कि फाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। इसमें आर्बिट्रेरी नहीं लेते हैं, फाइनाइट लेंगे। तो इन ए मैट्रिक स्पेस intersection of finite number of open set is open। open set finite number of open set is ओपन। तो कोई भी मैट्रिक्स स्पेस है उसमें अगर ओपन सेट हमने कलेक्शन लिए फाइनाइट कलेक्शन ले रहे ओपन सेट का, तो उनका इंटरसेक्शन भी हमेशा ओपन होगा। तो देखो हम एक सेट डिफाइन कर रहे हैं, लेट ए इज इक्वल टू ओ आइज open set where I belong to finite ले रहे हैं, ठीक है। तो I इज इक्वल टू 1 2 3 से लेके n तक। तो यहाँ पे n तक फाइनाइट नंबर लेना पड़ेगा, वहाँ I इंडेक्स वो आर्बिट्रेरी नहीं ले सकते, क्योंकि हमें क्या बोला है फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट। जो हमारे ओपन सेट है वो फाइनाइट ही है, मतलब 10 ले लिया, 12 ले लिया, 20 ले लिया, 50 ले लिया, 500 ले लिया, कितना भी ले लिया, लेकिन फाइनाइट ही लेंगे जिनका अस्तित्व हो, ठीक है। ये अपना हो गया सेट ए। तो यहाँ पे अपना सारे के सारे ओ आइज है वो ओपन है। तो हमें प्रूव क्या करना है, ओ इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ ओ आइज और आई इज इक्वल टू 1 to n। तो ये जो ओ है ओ, दिस इज ओपन। क्लेम ओ इज ओपन। तो आप जब भी कोई थ्योरम प्रूव करनी हो तो आप उसके बेसिक से चला करो, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है, ओपन प्रूव करना है ओ को, और ओपन की डेफिनेशन क्या है कि उसका हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट हो। उसका हर एक पॉइंट इंटीरियर कहने का मतलब हम उसमें से एक पॉइंट उठाएं और उसको अगर हमें ओपन दिखा दें कोई लॉजिक लगा के इनकी हेल्प से, तो हम बोल देंगे कि वो सेट अपना ओपन है, ठीक है। तो अब हमें क्लेम क्या है, ओ है वो ओपन है। ओपन है तो चूज करेंगे हम लेट एक्स बिलोंग टू ओ। कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट उठा लिया हमने ओ का, एक्स है। तो देन क्या होगा, x बिलोंग टू ओ आइज फॉर ऑल आइज इज इक्वल टू 1 to n। देखो ओ क्या है, इनका इंटरसेक्शन है, मतलब वो सारे के सारे पॉइंट का कलेक्शन जो इसके हर एक ओ आइज में आ रहे हैं। मतलब अगर इसमें से कोई ओ में से पॉइंट उठाएंगे तो वो हर एक आई में मिलेगा, क्योंकि ओ है वो इनका इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पे एक्स है वो ओ में से उठाया तो वो
एक्स है वो हर एक ओ आई में मिलेगा, ठीक है। और सिंस ओ आईज आर ओपन सेट, तो हमें क्या दिया हुआ है कि जितने भी ओ आई है 1 से लेके n तक वो सारे के सारे ओपन सेट है, सारे के सारे ओपन है तो, और एक्स है उनमें बिलोंग कर रहा है, तो एक्स है वो हर एक ओ आई के लिए इंटीरियर पॉइंट है। तो हर एक आई के लिए इंटीरियर पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, एक रेडियस आर मिलेगी हर एक ओ आई के लिए, और उसके अराउंड जो स्पेयर बनेगा वो इसके अंदर कंटेन करेगा। देन देयर एग्जिस्ट आर आई ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल आई सच दैट एस आर आई एक्स कंटेन्ड इन ओ आई। इस लाइन का मतलब है कि हमें एक आर आई मतलब एक छोटी सी रेडियस मिलेगी हर एक एन के लिए, मतलब R1 R2 R3 Rn ये रेडियस मिल रही है कि SR1 X कंटेन इन O1, SR2 X कंटेन इन O2, XR3 X कंटेन इन R3। तो मतलब जो स्पेयर है, जैसे ये मान लो O1 O2 O3, ठीक है, ये O3 है। तो पॉइंट मान लो यहाँ पे है, क्योंकि हमारा जो पॉइंट है इनके इंटरसेक्शन में, एक्स जो है वो हर एक ओ आई में है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो इनकी इंटरसेक्शन में यहाँ होगा अपना एक्स। तो और ये देखो ओ आई ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, तो हर एक के लिए एक रेडियस आर मिलेगी। तो मान लो इसके लिए एक स्पेयर जो ढूंढ रहे थे वो ये मिल गया, O2 के लिए ये मिल गया, O3 के लिए ये मिल गया, ऐसे मिल गया, ठीक है। तो लेकिन देखो ये हर एक जो स्पेयर है वो ओ में नहीं जा रहा, तो हम क्या लेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट लेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट एस आर आई लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर रह जाए, इंटरसेक्शन के अंदर, ठीक है। तो ऐसा हमें स्पेयर लेना पड़ेगा। तो देखो देन हम क्या चूज करेंगे, इस आर आई में से सबसे छोटी वैल्यू इनकी इन्फिमम लेंगे। लेट R is equal to minimum of R i's, और I is equal to 1 to n, ठीक है। तो जितनी भी ये जो रेडियस आर आई ली थी उनमें सबसे छोटी आर आई लेंगे। तो ये जो एस आर है वो इस ओ के अंदर कंटेंट हो, क्योंकि आर आई अगर ओ के अंदर कंटेंट हो रही है तो उससे छोटी आर, उसकी छोटी आर के लिए जो स्पेयर बनेगा वो भी तो इसके अंदर ओ आई में कंटेंट होगा। देन एस आर एक्स कंटेंट इन ओ आई फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 to n, क्योंकि जो ओ आई के लिए तो हमारा जो क्या था, स्पेयर क्या था, एस आर आई और एक्स, ठीक है। और जो हमने आर जो ली है वो इनमें से मिनिमम है, मतलब जो आर है वो हर एक आर आई से छोटी है, आर इज लेस देन इक्वल टू आर आई फॉर ऑल, ठीक है। तो यहाँ से जो एस आर एक्स बनेगा तो ये है ऊपर वाले में कंटेंट होगा, ये छोटे वाला ना इसमें कंटेंट होगा, तो उल्टा लिख दिया मैंने ऐसे, ठीक है। तो इसमें कंटेंट हो रहा है, ये ओ आई में कंटेंट हो रहा है, तो मतलब एस आर एक्स है वो हर एक ओ आई में कंटेंट हो रहा है। तो ये जो स्पेयर बना है एक्स के राउंड ये ओ में कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। एस आर एक्स कंटेंट इन ओ 10, और x है वो आर्बिट्रेरी है, सिंस x इज आर्बिट्रेरी, देन o इज, तो o हमारा जो है वो ओपन सेट हो गया। तो ये थे हमारे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। तो ये इनका एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि आती है लगभग 1 या 2 साल, 1-2 साल बाद इनमें से कोई ना कोई आ ही जाती है। तो ये हमारी दो छोटी छोटी थ्योरम है। तो आपको इनको अगर नोटेशन के हिसाब से चलोगे और जो लॉजिक पूछा है, ओपन पूछा है, तो ओपन के लिए क्या प्रूव करना चाहिए, तो वो अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो बहुत ही ईजी थ्योरम है। आगे अगर एमएससी और हाई स्टडी में जाना है तो आपको ये चीज़ें तो आनी ही चाहिए।
तो ये एनालिसिस का पार्ट है, तो मैथमेटिक्स की जान है, ठीक है। तो आज के लिए ये 2 थ्योरम ही